पेन होल्डर, व्हाइट बोर्ड, स्टिकी नोट्स, कैलेंडर और फोन स्टैंड 5 ऐसी चीजें हैं जो हर स्टूडेंट के पास होनी ही चाहिए। और इन 5 DIY से हम एक स्मार्ट ऑर्गेनाइजर बनाएंगे जिससे आपका टाइम भी सेव होगा और मनी भी सेव होगी और स्टडी टेबल भी हमेशा ऑर्गेनाइज रहेगा। तो फिर शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले मैंने लिया एक कार्डबोर्ड बॉक्स। ये बॉक्स ऐसा है जिससे हम कैलेंडर की शेप बना सकते हैं, यानी कि हम इसके ऊपर 5 DIY अपनी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा बॉक्स ना हो तो फिर ये मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप पीस लेना कार्डबोर्ड के और उन्हें मास्किंग टेप की हेल्प से पेस्ट करना और इस तरह की शेप बना देना। मेजरमेंट कंप्लीट हो चुकी है और इसका शेप कुछ ऐसा बनकर आएगा। इसकी शेप वैसे ही है जैसा डेस्क कैलेंडर होता है। फिर हम इसके चारों साइड मास्किंग टेप लगा लेंगे। मास्किंग टेप लगाने से इसकी जो किनारियाँ थी वो काफ़ी स्मूथ भी हो जाएंगी और लुक भी काफ़ी अच्छा आएगा। अब फेविकोल की हेल्प से मैं इसको ज्वाइन कर दूंगी। मेरे पास टाइम उस वक्त कम था, इसीलिए मैंने एक एक्स्ट्रा ग्लू का यूज़ किया। आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो। इससे काफ़ी जल्दी पेस्ट हो गया और मेरा काम भी काफ़ी आसान हो गया था। एंड अब आते हैं हमारे फर्स्ट DIY पे, जो कि है मोबाइल स्टैंड। अब हम इसके भी मेजरमेंट्स कर लेंगे और जो नीचे वाला बेस होता है ना, तो उसको थोड़ा सा हम चौड़ा रखेंगे ताकि जब ऑर्गेनाइजर से हम फ़ोन को टिकाएं तो उसकी स्क्रीन काफ़ी अच्छे से विजिबल हो। 2 कार्डबोर्ड पीसेस को ज्वाइन करने के बाद इसे भी हम मास्किंग टेप से कवर कर देंगे ताकि ये भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। हमारा मोबाइल स्टैंड ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसे हम ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर देंगे और जहाँ पे भी ज़रूरत होगी ना, हम स्ट्रॉन्ग ग्लू ज़रूर यूज़ करेंगे। मैंने 2 एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड पीसेस भी लगा दिए इसके ऊपर ताकि ये थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बन जाए। इसी के साथ हम आते हैं अब हमारी DIY नंबर 2, जो कि है पेन होल्डर। अगर आपको याद हो, ये फाइबर प्लेट वही है जिससे हमने शॉर्ट वीडियो में हमने स्टाम्प्स बनाए थे। वो अगर नहीं देखी है तो उसे भी देख लेना। पेन होल्डर को हम थ्रेड स्पूल की हेल्प से बनाएंगे। इसमें पेन और पेंसिल दोनों बहुत अच्छे से इंसर्ट हो जाएंगे और होल्ड भी हो जाएंगे। अगर चाहो तो ये कम्प्लीटली पेन होल्डर आप कार्डबोर्ड से भी बना सकते हो, बट वो मुझे समझ में नहीं आया, इसीलिए मैंने यही वाला ऑप्शन चूज़ किया था। चलो, जब तक ये रेडी हो रहा है हम कुछ बातें कर लेते हैं। तो मैं बता दूं आपको, मैं अपने चैनल पे नई नई तरह की वीडियोस लाती हूँ जो कि बियॉन्ड यूजुअल होती हैं, जो आपने ज़्यादातर यूट्यूब पे कहीं नहीं देखी होंगी। यूनिक होती हैं। वो कैसे? 3-in-1 पेंटिंग पैलेट बनाई है और 2-in-1 क्यूट स्केल भी बनाई है और नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही कॉम्बो और लेकर आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब शुरू होता है DIY नंबर 3, यानी कि व्हाइट बोर्ड। डेस्क ऑर्गेनाइजर का जो ऊपर पार्ट है, यहीं पे हम व्हाइट बोर्ड बनाएंगे। व्हाइट बोर्ड बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक A4 साइज पेपर। ये वही पेपर है जो हम लिखने में यूज़ करते हैं। पहले मैंने इस पेपर का साइज़ थोड़ा छोटा रखा, लेकिन बाद में मुझे आइडिया आया कि मुझे इस पेपर का साइज़ थोड़ा बड़ा रखना चाहिए ताकि ये पूरा एरिया कवर हो जाए। फिर मैंने ली ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट। अब इसे B7000 ग्लू की हेल्प से हम उस वाइट पेपर पे पेस्ट कर देंगे। ये ट्रांसपेरेंट शीट किसी भी स्टेशनरी की शॉप पे मिल जाएगी। जो हम प्रोजेक्ट फाइल्स लेते हैं ना, वो 5 रुपए वाली आती है, वही ले लेना, उससे काम आपका चल जाएगा। अब व्हाइट बोर्ड को हमें सिंपल बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, हमें इसका बॉर्डर क्रिएट करना है, जिसके लिए मैंने यूज़ की स्क्वायर स्टिक्स। अगर आपके पास ये स्टिक्स ना हो तो आप पॉप्सिकल स्टिक की हेल्प से भी बॉर्डर क्रिएट कर सकते हो। एंड रिमेंबर, जो A4 शीट लगाई थी उसको अच्छे से प्लेन कर देना हाथ की हेल्प से, ताकि कोई भी बबल ना आए उसमें। मैंने दोबारा A4 शीट लगाई थी, इस वजह से उसमें बबल्स आ गए हैं, लेकिन आप ऐसी मिस्टेक नहीं करना। ऐसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस बबल्स की वजह से थोड़ा सा प्लास्टिक शीट ऊपर नीचे उठ सकती है। और यहाँ जैसों के साथ बेस रेडी हो चुका है और इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी 4th DIY, जो कि है स्टिकी नोट्स। यहाँ पे मैं स्टिकी नोट्स बनाने के लिए ये वाले पेपर यूज़ कर रही हूँ, जिससे बचपन में और आज तक जब भी हमें डॉक्टर की ज़रूरत होती है तो इजी पे प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं। मैं ये हैक ट्राई कर रही थी इस फेविक गम की हेल्प से कि शायद इससे बन जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ ही नहीं। फिर मेरे को एक आइडिया आया
कि क्यों ना हम इनमें होल कर दें, फिर इसे यूज़ करें। इसका यूज़ आगे देखते हैं, तब तक हम बनाते हैं अपनी 5th DIY जो कि है कैलेंडर। मैंने दोबारा वही वाली शीट्स यूज़ करी हैं कैलेंडर बनाने के लिए भी। आप चाहो तो नॉर्मल पेपर वाइट कलर का यूज़ कर सकते हो, बट ये तो देख ही रहे हो कि आप मेरे पास कितनी सारी हैं, तो मैं इन्हीं का यूज़ कर रही हूँ। पहले तो मैं प्रिंट आउट्स यूज़ करने वाली थी, फिर मैंने सोचा क्यों ना अपने हाथों से इसे बनाया जाए। किसी और का वर्क यूज़ करने से पहले खुद भी तो ट्राई कर सकते हैं हम। सो नंबरिंग और मंथ्स नेम लिखने के लिए मैंने परमानेंट पेन मार्कर का यूज़ किया, जिससे काफ़ी विजिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। और फिर बाद में इसके ऊपर हाइलाइटर्स के कोई भी जो भी मन में पैटर्न आया वो पैटर्न बनाती चली गई। अगेन मेरे पास कोई बहुत महंगे कलर्स नहीं हैं या फिर पोस्का मार्कर या डॉम्स के भी नहीं है। इसीलिए मैंने जो मेरे पास हाइलाइटर रखे हुए थे अपनी स्टडी के टाइम के, उन्हीं को यूज़ कर लिया। और इनके कलर्स भी थोड़े सॉफ्ट और पेस्टल थे, इसीलिए मैंने इन्हीं 2 कलर्स का यूज़ किया। और इसी तरह से मेरे पास पूरे 12 मंथ्स के पेपर बन के रेडी हो चुके हैं। जैसे हमने स्टिकी नोट्स में केवल 1 होल किया था, यहाँ पे हम 2 होल करेंगे। एंड डेस्क ऑर्गेनाइजर के ऊपर इसकी प्लेसमेंट हम आगे देखते हैं। कलरिंग मुझे नेक्स्ट डे करनी पड़ी, क्योंकि जैसों पे अगर तुरंत कलर लगा दो तो वो फेड हो जाते हैं। पेस्टल पिंक और टील येलो का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगा मुझे, इसीलिए मैंने इन दोनों का यूज़ करके कलर कर लिया। पिंक कलर से पूरा कोना कोना बहुत अच्छे से हमें कलर कर देना है। बॉर्डर को हाईलाइट करेंगे विद द टील येलो कलर। जब तक ये हो रहा है, मैं कुछ बिहाइंड द सीन इसकी स्टोरी बता देती हूँ कि मैं एक 5-in-1 कैलेंडर बनाने वाली थी, जिसमें मैं कुछ 5 तरह का आइटम इसमें यूज़ करती। और लेकिन जैसा आपने देख रहे हो कि कार्डबोर्ड की शेप भी कुछ कैलेंडर की जैसे ही है, लेकिन बाद में ये टर्न हो गया डेस्क ऑर्गेनाइज़र की तरह, बिकॉज कैलेंडर की तो जगह काफ़ी छोटी है इसमें, इसीलिए इसका नाम डेस्क ऑर्गेनाइज़र पड़ा। कलरिंग पार्ट भी ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब हम आते हैं हमारे जो कैलेंडर बनाए थे उनको हमें लगाना कैसे इस कार्डबोर्ड पे। तो ये जो पिन वाला व्हील होता है ना, इन दोनों को मैंने इंसर्ट कर दिया कैलेंडर में, और फिर मैंने कार्डबोर्ड में इन्हें इंसर्ट कर दिया। एंड जो पीछे की तरफ जो थोड़े थोड़े वायर रह गए थे, वो मैं इस प्लास की हेल्प से टर्न कर दूंगी। फिर जो हमने स्टिकी नोट्स बनाए थे उन्हें हम इन 2 चीज़ों की हेल्प से, यानी कि ईयरिंग टॉपर और ये ईयर स्टड्स होते हैं ना, इनकी हेल्प से हम यानी कि डेस्क ऑर्गेनाइजर पे अटैच कर देंगे। ये स्टिकी नोट्स ट्रेडिशनल मेथड से बिल्कुल ही डिफरेंट है। जब भी आपको इन पे लिखना है तो आप इसको निकालो, पुल करो, और लिखने के बाद दोबारा हम इस पे इंसर्ट भी कर सकते हैं। चलो, हमारी DIYs तो सब कंप्लीट हो चुकी हैं और हमने 2 DIYs को देख भी लिया है कि कैसे अटैच करना है। अब हमारा फ़ोन स्टैंड हम कहाँ रखेंगे, हमारे पेन कहाँ रखेंगे, वो आप देखते जाओ वीडियो में। एंड फ़ोन में अपनी चलाओ क्लासेस, और जो ऊपर वाइट बोर्ड बनाया है ना मैंने, यहाँ पे आपको जो भी लिखना है, जो भी फॉर्मूला लिखना है, वो आप अपने सामने लिख दो। और आपको भी कैलेंडर पे कोई डेट मार्क करनी है तो कैलेंडर पे डेट मार्क कर दो। साथ ही अगर स्टिकी नोट्स पे कुछ भी अपने लिए मोटिवेशनल लिखना है तो वहाँ पे वो भी लिख सकते हो। इरेज करने के लिए आप टिश्यू पेपर का यूज़ करो, और चाहो तो ऐसे टिश्यू बॉक्स में थ्रो करो, या फिर इसे फोल्ड करके आप रख लो जो स्पेस है उसके अंदर। एंड आप सब कमेंट करके बताना है कि ये जो डायग्राम बना रही हूँ मैं किस सब्जेक्ट से रिलेट करता है, और आप सब कौन कौन से क्लास में स्टडी करते हो। एंड ये भी बताना है क्या ये DIY आपके किसी काम आई। ये रहा इसका फाइनल व्यू। आप अपनी फीडबैक ज़रूर देना, मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ूंगी।